आज के संस्मरण का शीर्षक है सभी विस्तारों में अलिप्त। भूमानंद ब्रह्मचारी जी की स्मृतियों में से। बाय वाली घटना के पश्चात श्री महाराज जी अपने पुराने मकान में तो गई ही नहीं और प्राय 3-4 मास तक वृक्षों की छाया में ही निवास करते रहे। तब राव साहब ने उनसे एक अन्य मकान बनवाने की अनुमति मांगी। श्री महाराज जी ने उस पर कोई आपत्ति न की और राव साहब ने एक छोटा सा कमरा और उसके चारों ओर छप्पर बनवा दिए। कमरे के ऊपर फूस की एक रावटी बनवा दी गई। यह रावटी चारों ओर से खुली हुई थी। इसी में श्री महाराज जी निवास करते थे। नीचे छप्परों में ब्रह्मचारी लोग रहा करते थे। ऊपर की रावटी में किसी भी ऋतु में सुविधा नहीं थी। जाड़ों में कड़कड़ाती हुई शीत पवन, गर्मियों में झुलसाने वाली भयंकर गर्म हवा और वर्षा ऋतु में पानी की बौछार। इधर उधर ईंटें खड़ी करके इनका प्रतिकार किया जाता था, पर कितना। फिर भी श्री महाराज जी ने इस असुविधा के विषय में एक भी शब्द नहीं कहा। उन जीवन उन्मुक्त को क्या सुविधा और क्या असुविधा। पर अपनी बीमारी से श्री महाराज जी की कृपा से बच जाने पर जब राव साहब भी स्वयं उसी रावटी में श्री महाराज जी के पलंग के चरणों की तरफ धरती में ही लेटकर पड़े रहने लगे, तब उन्हें इन असुविधाओं का अनुमान हुआ और उन्होंने रावटी के स्थान पर कमरा बनवा दिया। और इस प्रकार धीरे धीरे आश्रम में नए नए भवन, नए नए विभाग बनते गए और आवश्यकता अनुसार उनके विस्तार के साथ साथ श्री महाराज जी की आज्ञा पाकर राव साहब अधिक से अधिक भूमि आश्रम के नाम करते गए। गौशाला में गायों की वृद्धि के साथ साथ गोचर भूमि तथा कृषि फार्म की भी आवश्यकता हुई। राव साहब ने 100 बीघे पक्की भूमि गोचारण के लिए और 50 बीघे भूमि कृषि के लिए दे दी। इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग 275 पक्के बीघे भूमि उन्होंने आश्रम के नाम कर दी। जो भी भूमि राव साहब आश्रम को दान करते थे उसी की एक कमेटी बनवा दी जाती थी, परंतु किसी भी कमेटी में श्री महाराज जी ने अपना नाम कभी नहीं रखने दिया। वे सदैव अलिप्त ही बने रहे। धन्यवाद।